नमस्कार, मैं हूं शुभम त्रिपाठी। 22 के महासमर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर लखीमपुर में क्यों बवाल मच गया। गाड़ी टकराने और किसानों के विरोध प्रदर्शन में क्या कनेक्शन है? आखिर किसने यूपी को सुलगाने की साजिश रची है? नमस्कार, आपके साथ 22 के महासमर में मैं हूं आयुष सूर्यवंशी और महासमर के सफर में हम ये भी जानेंगे कि कानून व्यवस्था को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जुबानी जंग आखिर क्यों छिड़ गई है और आखिर सीएम योगी ने अधिकारियों को लेकर क्यों सख्त रुख अपना लिया है। तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखीमपुर खीरी में कार टकराने के बाद किसानों का तांडव। नाराज भीड़ ने युवक को बेरहमी से पीटा। घटना में 3 लोगों की मौत हुई है और घटना स्थल के लिए रवाना हुए हैं एडीजी एलओ प्रशांत कुमार। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार घटना स्थल के लिए रवाना हुए। तो ये तस्वीरें देखिए, बेहद भयावह तस्वीरें। प्रदर्शनकारी किसानों से कार टकराती है और उसके बाद किसानों से कार टकराने के बाद ये देखिए किसानों ने कैसे हंगामा किया। तस्वीरों में देखिए, लाल घेरे में एक युवक के ऊपर डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं ये किसान। तो किसानों ने हंगामा किया और आगजनी की है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से सैकड़ों की संख्या में यहां पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे और इन प्रदर्शनकारियों की तरफ से एक शख्स को पीटा जा रहा है। पीट पीट कर इसको अधमरा कर दिया गया और लगातार इस पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। एक ठीक बगल में गाड़ी भी है, गाड़ी पलटी हुई है। यह साफ तौर पर दर्शाता है कि गाड़ी सड़क पर नहीं, सड़क के किनारे खेत में जाकर गिर गई है और कुछ किसान ऐसे हैं जो उस गाड़ी को धक्का देकर एक बार फिर से पलटाने की यानी कि नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसी भी तस्वीरें हैं, रोड के दोनों किनारे एक एक गाड़ियां हैं। ये गाड़ियां लगातार जल रही हैं, आगजनी की गई हैं। ये 3 तस्वीरें लखीमपुर खीरी कांड की। गाड़ियों में आगजनी, 3 लोगों की मौत और किसानों का ये बवाल लगातार जो बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग घायल भी हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है, उनको इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार मौके के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट पर। पहली तस्वीर में गाड़ियों में आगजनी की गई है, वो तस्वीरें आपने देखी और किसानों ने किस कदर यहां पर हंगामा काटा है। तो ये तस्वीरें, 6 तस्वीरें, भीड़ की दरिंदगी देखिए। पहली तस्वीर में कैसे लाल घेरे के अंदर एक युवक पर लाठियां बरसा रहे हैं किसान। दूसरी तस्वीर में किसानों का हंगामा, चारों तरफ प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। 3 की मौत हुई है। तीसरी तस्वीर में आप वो तस्वीर भी देख सकते हैं जिसमें लोगों को जो घायल है उनको स्ट्रेचर से लिटाकर उनको लेकर जाया जा रहा है और गाड़ियों में आग लगी हुई नजर आ रही है। चौथी तस्वीर में घायलों के इलाज के लिए उनको लेकर जाया जा रहा है और अब 5वीं तस्वीर में जो लोग जख्मी हैं वो नजर आ रहे हैं और एक्शन में मुख्यमंत्री इस वक्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर अधिकारी प्रशांत कुमार को भेजा है घटनास्थल पर। तो लगातार लखीमपुर खीरी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिन का सबसे बड़ा बवाल और इस बवाल की वजह जो है वो अब तक सामने नहीं आ पाई। कहा यह जा रहा है कि एक बड़े नेता के बेटे की वजह से ये सारा वाकया हुआ। कुछ प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे थे, एक नेता का विरोध कर रहे थे और इसी दौरान ये घटना सामने आई। किसानों की तरफ से भी जमकर हंगामा काटा गया है, जमकर बवाल किया गया है और इस बीच 3 लोगों की मौत की जानकारी है। घायलों को अस्पताल ले जाते वक्त ये तस्वीरें देख रहे हैं, अस्पताल की तस्वीरें जहां पर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कई लोग जख्मी हैं, करीब 7-8 से ज्यादा इनकी संख्या हो सकती है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तुरंत मामले में संज्ञान लिया। त्वरित गति से अधिकारियों को निर्देश दिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को मौके पर जाने के लिए कहा गया है। स्थानीय प्रशासनिक अमला, पुलिस अमला भी मौजूद है और यह भीड़ आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में किसान या प्रदर्शनकारी कहिए इनको, वहां पर मौजूद थे और यही वजह मानी जा रही है कि ये पूरी घटना यहां पर सामने आई। हंगामा किया गया, आगजनी की गई, मारपीट की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक शख्स जो जमीन पर पड़ा हुआ है बदहवास हालत में, उस पर लगातार लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। इसके आसपास जितने लोग हैं उनको देखिए, सबके हाथ में डंडे हैं, सबके हाथ में झंडे हैं और कुछ लोग गाड़ी को नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार इसे बेरहमी से मारा जा रहा है, इसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं और शख्स अधमरा सा जमीन पर पड़ा हुआ है। तो ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं कि किस तरीके से वहां पर किसानों ने हंगामा काटा है, आगजनी की है।
लाठियां बरसाई हैं। लाल घेरे के अंदर आप देख सकते हैं तो किस तरह से इस मामले को लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है, सियासी रोटियां कैसे सेके जाने लगी है, यह भी देखिए। कांग्रेस की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या रिएक्शन दिया गया, इसको लेकर सुनिए। उत्तर प्रदेश में अभी गोरखपुर की घटना जिस तरह की हुई थी, उसके अपराधी तो अभी गिरफ्तार भी नहीं हुए। तब तक लखीमपुर खीरी में किसान जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, गाड़ियों से किसान को रौंदा गया और कहा जा रहा है कि 2 से 3 किसानों की मौतें हो गई हैं। ये क्रूरता कहां से आ गई है भाई? अब ये हालत उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही चलेगी? मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्म की बात किसी सरकार के लिए नहीं हो सकती। दुख का विषय है कि अन्नदाता को आज इस पर उतर आना पड़ा। दुख का विषय है कि एक साल से ज़्यादा समय हो गया सर्दी का, गर्मी का, बरसात का, और कोई उनसे बात करने को तैयार नहीं है। कम से कम संवाद तो होता, उनसे बात तो होती। हमारा पूरा उनके साथ, किसान आंदोलन के साथ हमारा पूरा समर्थन है, लेकिन ये आंदोलन किसानों का है। हमारा समर्थन इसलिए है कि उनकी वो एक रीढ़ की हड्डी है हमारी अर्थव्यवस्था की। तो सलमान खुर्शीद और अनुराग भदौरिया का बयान आपने सुना, सवाल उठाए हैं, यानी कि साफ तौर पर अब सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश भी है। चुनाव नजदीक है, इस वजह से हर मुद्दे पर सियासत की जाएगी और इस मुद्दे पर भी सियासत की जा रही है। तो आयुष, अगर हम देखें इस पूरे मामले में अब राजनीति गर्माती चली जा रही है और समाजवादी पार्टी कैसे अटैकिंग मोड में आई और उसके अलावा कांग्रेस लगातार ये प्रतिक्रिया दे रही है। सरकार के खिलाफ इस पूरे मामले को दिखाया जा रहा है, लेकिन यहां पर तस्वीरें खुद इस बात की गवाह हैं कि कौन वहां पर हंगामा काट रहा है। एक हादसे को किस तरीके से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लाल घेरे में एक शख्स को ये प्रदर्शनकारी किसान किस तरीके से पीटते नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें, ये बेहद भयावह तस्वीरें, मार मार कर, पीट कर उस व्यक्ति को अधमरा कर दिया गया है। एक युवक को बेरहमी से पीटते नजर आ रहे हैं लोग, और यहां से चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि इस पूरी घटना के पीछे आखिर क्या वजह। तो ये 6 तस्वीरें एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। भीड़ की दरिंदगी नजर आ रही है। बिल्कुल, पहली ही तस्वीर पर अगर गौर करें तो जो हमला किया जा रहा है वो सिर पर ही मारा जा रहा है। लाठी जो शख्स मारता है वो जानबूझकर सिर पर मारकर जान लेने की कोशिश करता है। भीड़ का ये उपद्रवी रूप लगातार दिख रहा है। तो कानून व्यवस्था और अधिकारियों को लेकर सीएम योगी भी सख्त हो गए और सीएम योगी ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि वो जनता से मिलते रहते हैं और उन्हें अधिकारियों का भी फीडबैक मिलता रहता है। बिल्कुल, वहीं विपक्ष योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि यूपी की पुलिस मनमानी करती है, सीएम की नहीं सुनती है। याद रखना, जनता आपकी हर एक गतिविधि को नजर रखती है। गोरखपुर में कारोबारी हत्याकांड के बाद से सीएम के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। हो भी क्यों ना, प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने वाले सीएम न दिन देख रहे हैं न रात, लेकिन नक्कारे अधिकारियों के चलते बदनाम सरकार हो रही थी। सीएम ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया, अगर काम नहीं किया तो विदाई तय है। मैंने 4.5 वर्ष के अपने उत्तर प्रदेश के शासनकाल के दौरान इस बात को देखा है, जितनी सही और सटीक जानकारी मुझे एक सामान्य जन से प्राप्त होती है, और मैं इसीलिए आने के साथ ही मैंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कार्यालय में जनता दर्शन का कार्यक्रम प्रारंभ किया। याद रखना, जनता आपकी हर एक गतिविधि को नजर रखती है। हो सकता है कुछ देर, कुछ दूरी तक हम शासन या उच्च अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक लें, लेकिन लंबे समय तक नहीं। अब जान लीजिए सीएम ने अधिकारियों के लिए कैसे नो टॉलरेंस की नीति तय कर दी है। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति। सीएम ने डीएम और एसपी से मांगी रिपोर्ट। कानून व्यवस्था पर सख्त हुए सीएम। लापरवाह अफसरों से नाराज है मुख्यमंत्री। 31 डीएम और 24 एसपी को भेजा गया नोटिस। काम में कोताही पर मांगा स्पष्टीकरण। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है, अराजकता का बोलबाला है। पुलिस योगी जी के कंट्रोल में नहीं है। योगी जी उत्तर प्रदेश की सुरक्षा नहीं कर पा रहे, उनका कोई पुलिस के लोग नहीं सुनते हैं। पुलिस
ने जो तांडव बना रखा है इस जिले में और प्रदेश में, वो हमारे भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी 4.5 साल के अंदर एक भी बम की घटना नहीं हुई और एक भी दंगा नहीं हुआ, एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई। और गुंडे आज योगी शासन में या तो जेल के अंदर है, जमीन के अंदर है, आसमान पर, इसलिए कानून व्यवस्था अपना ठीक ठाक है। महज 5 महीने बाद मुख्यमंत्री को जनता के बीच जाना है। एक बार फिर से राज्य में कमल खिले, इसके लिए वो कोई कोताही बरतना नहीं चाहते। अपने दफ्तर में 12 घंटे तक काम करने वाले सीएम चाहते हैं कि उनके अफसर भी जनता के लिए समर्पित हों। टीम न्यूज़ स्टेट। तो अधिकारियों पर सीएम योगी की सख्ती। बिल्कुल, जिलों में पुलिस कर्मियों की स्क्रीनिंग होगी, लगातार मॉनिटर किया जाएगा और खराब रिकॉर्ड वाले पुलिसकर्मी दंडित होंगे। दरअसल गोरखपुर के आरोपी पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री इसको लेकर सख्त थे और अफसरों को जनता से मिलने का आदेश भी दिया गया है। डीएम एसपी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जनता से मिले, मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है। और उन्होंने कहा है कि जनता के प्रति संवेदनशील भी रहे अधिकारी। और 22 के महासमर में यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए। तो समाजवादी पार्टी चुनावी मोड में है। 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी तैयारी कर रही है और कहा जा रहा है कि इस बार पार्टी कई मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है। बिल्कुल, मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के 49 विधायक हैं और इस बार समाजवादी पार्टी ने 400 से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य भी रखा है। ऐसे में टिकट बांटने के दौरान पार्टी में बड़े स्तर पर सर्जरी दिख सकती है। 2022 के सियासी संग्राम के लिए समाजवादी पार्टी ने भी कमर कस ली है। पार्टी प्रचार प्रसार से लेकर टिकट वितरण तक में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। सूत्रों की माने तो इस बार चुनाव में समाजवादी पार्टी अपने कई मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है। विधानसभा क्षेत्र में निष्क्रिय, जनता के बीच अलोकप्रिय, जिला पंचायत चुनाव में दगाबाजी और विवादित बयानबाजी करने वाले विधायकों का टिकट कटना तय माना जा रहा है। मौजूदा समय में समाजवादी पार्टी के पास 49 विधायक हैं जो जनता की समस्याओं के लिए संघर्ष करते हैं, जनता की आवाज बनते हैं और जनता के हर सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। समाजवादी पार्टी का जो मापदंड है टिकट देने का, वो यही मापदंड है। समाजवादी पार्टी अपने कुछ विधायकों को बेटिकट करने वाली है। एसपी के इस चुनावी प्लान पर बीजेपी ने तंज कसा। आज समाजवादी पार्टी के विधायक समाजवादी पार्टी के सिंबल से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। पार्टी अपनी छोड़ करके बाहर जा रहे हैं, उनकी जमीन खिसकी हुई है। ऐसे में अखिलेश जी परेशान हैं कि अब वो अपने लिए कैंडिडेट कहां से ढूंढ के लाएं, क्योंकि गठबंधन करने के लिए तो अब कोई दल मिल नहीं रहा। अब समाजवादी पार्टी की साइकिल को कोई धक्का लगाने वाला नहीं मिल रहा। टिकट वितरण चुनाव का सबसे अहम कदम माना जाता है। समाजवादी पार्टी भी चुनावी समर में ऐसे प्रत्याशियों को ही उतारना चाहती है जो पार्टी की जीत सुनिश्चित कर सकें। अब देखना होगा कि जनता समाजवादी पार्टी की पसंद को कितना पसंद करती है। लखनऊ से अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। और इसी के साथ 22 का महासमर में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।